नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। भाई सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बट त्योहार के साथ साथ हमें पढ़ाई पर भी पूरा पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा अब हमारी बहुत नजदीक है। और इसी क्रम में आज आपके लिए हम अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी का पेपर लेके आए हैं, ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो और आपको आने वाले पेपर में बहुत ज्यादा हेल्प इस पेपर से मिलने वाली है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25। पिछले सत्र में जो आपका पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करवाने वाले हैं। साथ ही साथ पूरा पेपर भी आपको दिखाएंगे, किस लेवल का पेपर आया था, कितने चैप्टर तक आया था, ताकि आप आने वाले पेपर की तैयारी बेहतर तरीके से कर सके। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, काफी सारी चीजें आपको आने वाले पेपर में इस पेपर से मिल सकती हैं। ठीक है, चलिए तो देखें यहाँ पर सही विकल्प का चयन आपको करना है। नवीन उपमानों का प्रयोग किस काव्य की प्रमुख विशेषता है? नवीन उपमानों का प्रयोग प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही होगा। गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर किसको परास्त कर दिया था? गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया था। ठीक है, इसके बाद लय तुक यति गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को क्या कहते हैं? तो ये आप सभी जानते हैं, इसको हम छंद कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, हर 15 दिन में कंपनी के काम से कस्बे से कौन गुजरते थे? नेताजी, कैप्टन, हवलदार साहब या फिर पुलिस वाले? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हवलदार साहब। ठीक है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एकमात्र ऐसा समास है जिसमें दोनों ही पद कैसे होते हैं? प्रधान। प्रधान का मतलब दोनों की जो प्रकृति है वो समान होती है, मतलब एक दूसरे के विपरीत होती है, बट पावरफुल होते हैं दोनों ही, जैसे कि माता पिता, भाई बहन इत्यादि। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोलानाथ का असली नाम क्या था? आप सभी जानते हैं, तारकेश्वर नाथ उनका असली नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस खाली स्थान से लिया गया है? कौन से कांड से लिया गया है? बाल्य कांड या फिर अयोध्या कांड? तो बाल्य कांड इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभिनय तत्व की प्रधानता खालिस्तान काव्य में होती है। अभिनय का मतलब होता है अभिनय करके दिखाना, नाटक करके दिखाना, और ये सब दृश्य काव्य में होता है। ठीक है, श्रव्य काव्य का मतलब केवल सुनने वाली चीजें। नेक्स्ट, खालिस्तान छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो किस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चौपाई। ठीक है, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, ये आपका राइट होगा। एंड दो निकटतम स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं भाई। ठीक है, इसमें आपका आ जाएगा स्वर। कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ किसकी तरह चमकते हैं भाई? चांदी की तरह चमकते हैं। चांदी इसमें आपको भरना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य और असत्य लिखिए। बादल निराला का प्रिय विषय है, राइट है। जहां अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहां अद्भुत रस होता है, ये भी आपका राइट हो जाएगा। लखनवी अंदाज पाठ की शैली निबंधात्मक है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के बड़े साहबजादे थे, ये रॉन्ग है। एंड गागर में सागर भरने का अर्थ होता है थोड़े में अधिक कहना, ये राइट हो जाएगा। अज्ञे ने हिरोशिमा कविता लिखी थी, ये भी आपका राइट है। मात्र फोर्थ वाला आपका रॉन्ग है, बाकी सारे राइट है। ठीक है, सही जोड़ियां यहाँ पर आपको मैच करनी है। भोली आत्मकथा, आत्मकथ इसकी सही जोड़ी होगी ऑप्शन नंबर 4 वाला। अप्रस्तुत कथन के माध्यम से प्रस्तुत का बोध कराना कौन से अलंकार में होता है? अन्योक्ति अलंकार में। सेकंड नंबर की जोड़ी होगी। काशी में मरण जो है वो मंगल माना जाता है, तो ये थर्ड नंबर की जोड़ी हो जाएगी। हिंदी की प्राध्यापिका ये शीला अग्रवाल हो जाएंगी। एंड वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, तो ये 5वें नंबर की जोड़ी। पहाड़, पहाड़ का मतलब होता है गंतोक, तो ये हो जाएगी आपकी 6 नंबर की जोड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आपको बताना है। फसल कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में किस संस्कृति के निकट ले जाती है? अब भी जो हमारी संस्कृति है वो उपभोक्ता संस्कृति चल रही है, लेकिन फसल कविता में हमें बताया गया है कि भाई हमें कौन सी संस्कृति की तरफ जाना चाहिए, तो कृषि संस्कृति की तरफ हमको जाना चाहिए। फसल कविता जो है वो हमें कृषि संस्कृति की तरफ ले जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, रमणीयार्ता प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यह भाषा, यह परिभाषा किस विद्वान ने दी थी?
पंडित जगन्नाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंडित जगन्नाथ। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, नेताजी की मूर्ति पर बच्चों ने कौन सा चश्मा लगाया था? सरकंडे का चश्मा लगाया था। ठीक है, शिवाजी शेर थे वाक्य में निहित शब्द शक्ति का नाम कौन सा हो जाएगा? लक्षणा। शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। तो शिवाजी शेर थे, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति होगी? तो आप लिखेंगे लक्षणा शब्द शक्ति होगी। मैया कौन से अनाज को अमानिया कर रही थी? इसमें हो जाएगा आपका बाजरा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाजरा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, धर्म चक्र प्रेयर व्हील को घुमाने के पीछे कौन सी मान्यता है? इसके पीछे मान्यता है कि भाई जो भी पाप हैं वो सारे पाप धुल जाते हैं। ठीक है, सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसी इसको घुमाने के पीछे मान्यता है। इसको आप कंप्लीट भी लिख सकते हैं, मैंने शॉर्ट में सारे आंसर बता दिए। ठीक है, बाकी पूरा पेपर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन आ गए तो इनको भी आप जो है तैयार कर सकते हैं। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। बाकी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको सिलेबस का आइडिया होगा और पेपर का आइडिया होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं, साथ ही साथ कितने पार्ट तक हमसे अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। हालांकि ये 2024-25 का पेपर है, तो ये मानिए कि इससे थोड़ा कम आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी नवंबर में हो रही है और पिछली बार हुई थी दिसंबर में। ठीक है, यानी अक्टूबर तक का आपका जो सिलेबस रहेगा उतना ही आपसे इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।